जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और मैथ में आज लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम के इस टाइप का प्रश्न पूछ दिया जाता है और जिसको कम समय में हम 30 सेकंड से पहले करके दिखाएंगे। दोस्तों, अगर मेरा पढ़ावा आप लोग को अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों जुड़ने का प्रयास करें। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक देखिए, जब इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा है कि 4 sin थीटा प्लस cos थीटा का महत्तम मान ज्ञात करें, तब क्या करना होगा। या बोलेगा कि sin प्लस cos का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, न्यूनतम मान, महत्तम मान, अधिकतम मान, ठीक है, कम मान। जब इस प्रकार का प्रश्न पूछता है तो स्टूडेंट फंस जाते हैं सर। ठीक है, चलिए देखिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का महत्तम मान ज्ञात करें, तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो प्लस और माइनस दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखिए 4 sin थीटा प्लस 5 sin थीटा का महत्तम मान या बोलेगा अधिकतम मान, तो उसके लिए क्या लगाना है। देखिए कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर वैल्यू दिया रहे उसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए इसके sin थीटा का आगे 4, इसका 4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद में देखिए 5 है, इससे 5 का यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। आप दोनों का स्क्वायर निकाल देंगे तो 4 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। जब दोनों को जोड़िएगा तो 16 25 कितना हो जाएगा, 41। तो ये √41 जो निकल के आ गया आंसर, ये निकल गया अधिकतम मान। क्या निकल गया, अधिकतम मान या महत्तम मान निकल गया। महत्तम मान हमारा कितना आ गया, 41। ये हमारा जो है राइट आंसर। कुछ नहीं करें, इस प्रकार का प्रश्न आए ऐसे ही बनाएं और कम समय में बनाएं, क्योंकि एग्जाम में आपको पूरे पेज को नहीं भरना हो, तो वहाँ 30 सेकंड में ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अब दूसरे नंबर प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 को देखिए, ये पहले नंबर प्रश्न को हटा देते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखिए ये क्या बोला है, 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का महत्तम मान ज्ञात करें। जब भी महत्तम मान निकालने के लिए बोले, यानी कि महत्तम मान बोल रहा है निकालने के लिए, तब क्या करेंगे हम। देखिए 5 इसके आगे, ये 2 है, दोनों का √स्क्वायर निकालेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 हो जाता है। दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, 29 आ जाएगा। ये 29 निकल के आ गया आंसर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो ये हमारे दूसरे नंबर प्रश्न का क्या था, सोल्व था। जब भी आपको ऐसा प्रश्न पूछे तो इसी प्रकार से बनाइएगा, आपका आंसर राइट आएगा, महत्तम मान। चलिए अब दूसरे के बाद आते हैं हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न। कितने नंबर पे, तीसरे नंबर प्रश्न पे। अब देखिएगा यहाँ पे बोला है sin थीटा प्लस cos थीटा का न्यूनतम मान बताएं। और उसमें पूछ रहा था महत्तम या अधिकतम या न्यूनतम मान। न्यूनतम मान के लिए भी वही चीज काम करेंगे, लेकिन रूट के आगे माइनस लगा देंगे। तो देखिए हमसे पूछा है न्यूनतम मान, क्या बोला है, न्यूनतम मान। जब भी न्यूनतम मान बोले निकालने के लिए, न्यूनतम मान बोलेंगे निकालने के लिए लगा देंगे माइनस रूट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो करेंगे अगर -1 का स्क्वायर 1 + 1 कितना हो जाएगा, ठीक है, जोड़ देंगे तो आ जाएगा √2, माइनस में √2, यही हमारा निकल के आ जाएगा आंसर। ये हमारा न्यूनतम मान निकल जाएगा। तो ये भी हमारा क्या निकल गया, आंसर। जब न्यूनतम मान पूछे तो इस प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए आ जाते हैं हम अब तीसरे नंबर प्रश्न पे। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसा प्रश्न बनाने के लिए काफी समय लग जाता है, और इसके लिए हम सबसे साधारण तरीका बताते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2, तो sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करें। तब इसके लिए क्या करें, जब भी ऐसा पूछे कि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या हो, x हो, क्या हो, x हो, तब आपसे पूछ दे sin थीटा माइनस cos थीटा, तब आपका निकल के आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछ दे तो उसके लिए क्या लगाना, √, ठीक है, √2 माइनस x का स्क्वायर, इसका अप्लाई करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं, 4 नंबर प्रश्न को। देखिए चौथे नंबर प्रश्न का अगर सोल्व देखते हैं, देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा, तो x के जगह कितना दिया, √2। तो आपसे पूछा देखिए sin माइनस cos थीटा, और ये फॉर्मूला लगाया। तो आपसे पूछा भी देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करिए। क्या करना है, तो निकाल देना है। sin थीटा माइनस cos थीटा का मान हमसे पूछ रहा है, तो √, हो जाएगा 2 माइनस x के रूप में यहाँ √2 है, तो यहाँ √2, लेकिन हम जानते हैं यहाँ होता है x स्क्वायर, इसलिए इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। अब जब हम निकालेंगे तो हमारे पास जो होगा 2 हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर दोनों ऊपर में भी एक रूट है, एक स्क्वायर पर रूट है, तो स्क्वायर हटाएंगे रूट हट जाएगा, 2 बच जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर क्या निकल के आ गया, 0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर, अगले नंबर प्रश्न पे। प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 5 है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसी प्रकार से इसको बनाना है हमको। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। अब देखिए उसमें तो बोला कि sin थीटा प्लस cos थीटा और √2 हो तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए और बोला है। तो कैसे निकालिएगा थीटा का मान, देखिए बताते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न दे तो फॉर्मूला वही यूज लगाएंगे। क्या लगाना है,
देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2 है, क्या है 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 जैसे था उसे लिख दिए, x की जगह 2 है तो 2 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, तो इतना का मान अगर निकालेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा 2 माइनस इसका क्या हो जाएगा 2, हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। अब देखिए अब ये 0 निकल के आ गया, हमसे पूछा थीटा का मान बताइए, इसका मान बताने के लिए थीटा का मान पूछ रहा है बताने के लिए, ठीक है। किसका मान पूछा है थीटा का, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा का जो मान है ये माइनस में बराबर दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हम यहाँ पर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में यहाँ कर देंगे कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब दोनों को एक साइड ले आइए, दोनों की क्या करेंगे एक साइड ले आएंगे, तो इसको इधर ले आते हैं तो हमारे पास साइन थीटा बटे में क्या आ जाता है कॉस थीटा बराबर कुछ नहीं थे क्या है 1 है। अब हमको पता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान होता है tan थीटा बराबर कितना आ गया 1। अब हमको ये पता है 1 कितना का मान होगा tan 45 का, इसलिए tan थीटा बराबर, ठीक है, इतना का मान होता है tan 45 डिग्री का, ठीक है। तो हमारे पास देखिए थीटा का मान कितना निकल गया, इसलिए थीटा बराबर हमारा निकल जाएगा 45 डिग्री। कितना निकल जाएगा 45 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको इतना हम समझाए हैं, लिखे हैं इस समझने के लिए ताकि आप समझ जाइए। साइन थीटा बटे कॉस थीटा का सूत्र हम बताए थे पहले वीडियो में, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। एक इसका उल्टा होता है कोट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो आपको ये चीज याद रखना होगा क्योंकि त्रिकोणमिति में सूत्र का ही खेल है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ा हुआ आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक से दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो लगे, धन्यवाद।